गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस कौन कौन सी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ठीक है, आपका चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज होती हैं थ्रू द ब्लड। ब्लड में पर्टिकुलरली ब्लड पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहले तो जस्ट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्रीदिंग। अब देखो ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन। हम कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? हम एयर अंदर लेके जाते हैं थ्रू आवर नोज, ठीक है, और फिर ये एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती हुई आगे पहुंच जाती है इन द लंग्स। और लंग्स में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज एल्वियोलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो कैसे डिविजन्स हैं। इस तरह से ट्रैकिया बना पड़ा है, दिस इज ट्रैकिया, ट्यूब, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं। फर्दर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे के पास, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे इसकी डिवीजन हो जाती है इनटू ब्रोंकस, दीज आर नोन एज ब्रोंकस। ठीक है, फर्दर these bronchus are divided into bronchioles, और आगे आगे ये डिवीजन होती रहती है, जैसे प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, देन सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, देन टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और एंड में जाके देयर इज प्रेजेंस ऑफ दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई प्लूरल है, सिंगुलर इज एल्वियोलस। क्या बोलेंगे? एल्वियोलस। ठीक है, अब आपको कैसे याद रखना है, जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलस है, दे आर कवर्ड बाय, मतलब उसके आसपास क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। आर्टरी और वेन्स की जब स्मॉलर यूनिट होती है ना, इनको हम बोलते हैं कैपलरीज। मतलब एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारी कैपलरीज हैं। ठीक है, और फिर वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये जो गैसेस हैं, जैसे हमने क्या किया, ऑक्सीजन अंदर लेके चले गए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं जब ब्रीद आउट करते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन करेगी तो ग्लूकोज टूटेगा, किस किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा, जिसको हम एक्सपायर कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, ब्रीद इन इज नोन एज इंस्पायर, ठीक है, या फिर इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड एयर या फिर इंस्पिरेशन, और ब्रीद आउट मतलब एक्सपीरेशन। तो इन अंदर क्या लेके जाएंगे, ऑक्सीजन, बाहर क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। मेन ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, दीज आर द लंग्स। ठीक है, और आपको बेटा याद रखना है, अगर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है, सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मींस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, वे भी मैंने आपको बता दिया, जैसे हम एयर इंस्पायर कर रहे हैं तो हमारे नोज से, फेरिंग्स से होती हुई कहां जा रही है, विंड पाइप में जा रही है। विंड पाइप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि ब्रोंकस, ब्रोंकस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, देन ब्रोंक्यूल्स की आगे क्या बनेंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड हियर देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा, तो जो लेयर बनती है, ठीक है, जो एक्चुअल में लेयर बनती है जहां पे एक्सचेंज होती है इन गैसेस की, उस लेयर की थिकनेस आपसे पूछी जाती है इन एग्जाम। ठीक है, तो देखो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ फिर से। ये मान लो वही एल्वियोलस है, एक एल्वियोलस मैंने बना दिया। ठीक है, पहले तो आपने यहां पे याद रखना है बेटा, दिस एल्वियोलस इज ओनली सिंगल सेल थिक लेयर, मतलब यहाँ पे
सिर्फ एक ही तरह की लेयर बनी हुई है, सिर्फ एक सिंगल लेयर है एक ही तरह के सेल्स के, और ये सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स। इन सेल्स का नाम है स्क्वेमस एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट, स्क्वेमस एपिथेलियम बेटा, ठीक है, नाम याद रखना है, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। एल्वियोलाई में एक लेयर है एपिथेलियल सेल्स की, स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर अच्छा, उसके बाद अगर मैं शो करूं कि कैपिलरीज कैसी हैं, तो ये एक कैपिलरी मैंने बना दी, वन कैपिलरी। कैपिलरी के अंदर आपको पता है क्या प्रेजेंट होंगे, ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट, मतलब आरबीसीज। तो ये मैंने बना दिए एरिथ्रोसाइट्स, मतलब आरबीसीज, ठीक है। दिस इज वन कैपिलरी। अब कैपिलरी की जो लेयर होगी वहां पे भी क्या है, एपिथेलियल सेल्स। इन कैपिलरी एपिथेलियल सेल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंडोथीलियम, ठीक है, एंडोथीलियम। तो ये एंडोथीलियम है ऑफ कैपिलरी। अच्छा, फिर आप यहां पे एक स्पेस देख रहे हो, यहां पे प्रेजेंट होगा बेसमेंट सब्सटेंस। दिस इज द बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस, एंड दिस इज द कैपिलरी एंडोथीलियम, कैपिलरी एंडोथीलियम। तो देखो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होगा, यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बेटा। एल्वियोलाई में, एल्वियोलस में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, वो कहां आ जाएगी, इधर ब्लड कैपिलरी में आ जाएगी, और ब्लड कैपिलरी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पे आ जाएगी, इन द एल्वियोलाई। तो देखो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये एक्चुअल में वो लेयर है जहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें आएगा स्क्वेमस एपिथेलियम, वो लेयर जहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम, बेसमेंट सब्सटेंस, और एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी। और इसकी एक्चुअल में आपसे थिकनेस पूछी जाती है, तो इसकी थिकनेस होगी लेस देन 1 mm, लेस देन 1 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है, क्लियर बेटा। यहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, क्लियर। अच्छा, अब गैसियस एक्सचेंज का जो फिनोमिना है एक्चुअली कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ diffusion. Beta, this word is also very very important. It based on the principle of diffusion. Diffusion आपको पता है process. It is movement of substances. They may be liquid, they may be gases, or they may be solids from higher concentration towards their lower concentration. तो देखो हम यहाँ पे exactly किसकी बात कर रहे हैं, गैसेस की। मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट होगी गैसेस की, कि गैस कहां से कहां मूव करेगी, वो चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द गैसेस, ठीक है। जहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वो मूव करेगी टुवर्ड्स द, जहां पे कंसेंट्रेशन कम होगी, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द गैसेस। गैसेस कौन कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस बेटा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। तो हम पढ़ रहे थे डिफ्यूजन, अब ये डिफ्यूजन होगा गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उसके लिए हमें इन गैसेस की कंसेंट्रेशन पता होनी चाहिए। जो गैसेस की कंसेंट्रेशन है उसको हम मेजर करेंगे इन पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस की कितनी कंसेंट्रेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक है। कैसे नापते हैं, जैसे मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रही हूं, तो ऑक्सीजन का अगर मैंने पार्शियल प्रेशर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे स्मॉल PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं एटमॉस्फेयर में शो कर रही हूं तो एटमॉस्फेयर में आपने याद रखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 mmHg यूनिट्स, 159 mmHg, क्लियर बेटा, ठीक है। तो ऐसे हम शो करते हैं पार्शियल प्रेशर। ये तो मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रही थी, ठीक है, एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का प्रेजेंट है उसकी बात करी थी। अब आते हैं
जो मैंने डायग्राम बनाई है, जो एक्चुअल में आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। आपको पता है ब्लड में गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं? विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। आपको पता है, आप फंक्शन छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि ब्लड के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, वो इन गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प करता है। उसका मेन फंक्शन ही क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो यहां पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखी हुई है, ठीक है। पहले तो बेटा आपको डायग्राम अच्छे से समझनी है, ठीक है। डायग्राम समझो पहले। देखो मैंने यहां पे लिखा है इंस्पायर्ड एयर, मतलब जब हमने सांस अंदर खींची, जब हमने ब्रीद इन किया, ठीक है, उस टाइम पे जो एयर अंदर गई, ठीक है, तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है? मतलब पार्शियल प्रेशर होगा ना, एल्वियोलाई के अंदर वो एयर चली गई, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है? इट इज 104 mmHg। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है। 104 mmHg एल्वियोलस की बात हो रही है। अच्छा, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऐसा नहीं है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सारी गैसेस हैं, तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी, है ना। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट एयर, ठीक है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ गया? इट इज 40 mmHg, ठीक है। वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 40 mmHg, ठीक है। ये मैंने शो करा एक एल्वियोलस, सिर्फ एक एल्वियोलस में यहां पे दिखा रही हूं। तो इंस्पायर्ड एयर से एयर यहां पे आ गई एल्वियोलस के अंदर। एल्वियोलस के अंदर हम दो गैसेस का पार्शियल प्रेशर नोट कर रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिनकी एक्चुअल में एक्सचेंज होनी है, ठीक है। अब देखो साथ में मैंने यहां पे ब्लड वेसल दिखा दिया है, दिस इज ब्लड वेसल, ये वाला, ठीक है, ये है ब्लड वेसल। अब देखो ये ब्लड वेसल, वही कैपिलरी की बात हम कर रहे हैं जो अभी मैंने डायग्राम बनाई थी, ठीक है। तो ये है कैपिलरी मान लो। तो ये कैपिलरी इस तरफ से अभी क्या लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना है बेटा, मतलब इस तरफ क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये टर्म्स आपने सुन रखी है छोटी क्लासेस में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब ये नहीं हुआ ऐसा ब्लड जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऐसा ब्लड जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नहीं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें भी दोनों गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है? ऑफ ऑक्सीजन। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें भी दोनों गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी? ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब मैंने यहां पे शो कर दिया कि इस तरफ क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहां पे देखो मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ही कंसेंट्रेशन शो करी हुई है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंसेंट्रेशन है, देखो, पार्शियल प्रेशर 40 ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर 45 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई कंफ्यूजन ना हो तो यहां मैं दोबारा लिख देती हूं। डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45 mmHg। अब देखो, अब हम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंसेंट्रेशन को कंपेयर करेंगे विद द एल्वियोलस, विद द एल्वियोलस। देखो एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है? 104, यहां पे कितना है? 40। मतलब ऑक्सीजन कहां से कहां मूव करेगी? फ्रॉम एल्वियोलस टुवर्ड्स द ब्लड, ठीक है। आगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 45, और यहां पे कितना है? 40। मतलब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी? बाहर एल्वियोलस की तरफ, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन। इसलिए मैंने ये एक पर्टिकुलर एरो इस तरफ लगा दिया है, मतलब यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा था 45, तो वो किस तरफ मूव कर गई? एल्वियोलस की तरफ। और ऑक्सीजन जिसका पार्शियल प्रेशर यहां पे ज्यादा है एल्वियोलस के अंदर, वो मूव करेगी टुवर्ड्स द इधर कैपिलरी की तरफ। तो अब देखो कब तक मूव करती रहेगी? जब तक कि इस ब्लड में, अब ब्लड कौन सा बनने जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनने जा रहा है। यहां तक सारा क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये मैंने मान लो वो पॉइंट ले लिया,
जहां तक ब्लड कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने लगी तो आगे ब्लड कैसा बन रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब पार्शियल प्रेशर, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कब तक होता रहेगा, जब तक पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 mmHg तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 40 mmHg। कितना हो जाएगा बेटा, 40 mmHg। डीऑक्सीजनेटेड में कितना था कार्बन डाइऑक्साइड का, 45। ऑक्सीजनेटेड में कितना रह गया, 40 रह गया, क्योंकि आधा वहां पे चला गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन यहां से यहां आ गई, और कितना होगा पार्शियल प्रेशर, 95 mmHg, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द टाइप ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपकी डायग्राम में जो मैंने डॉट शो करे हैं, इसका मतलब ये है कि दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन, क्लियर। अब देखो ये मैंने शो करी है पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन। और यहां पे मैंने शो करा है ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट है। अब ह्यूमन हार्ट में आपको पता है 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक है, इस साइड को हम लेफ्ट ले रहे हैं, इसको राइट ले रहे हैं। ऐसा क्यों लेते हैं बेटा, जब आप एमबीबीएस करोगे ना, ठीक है, सामने पेशेंट लेटा होगा तो आप पेशेंट की बॉडी को देखोगे, तो पेशेंट की बॉडी में देखो लेफ्ट साइड कौन सी होगी, वो वाली साइड, राइट साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड, ठीक है। तो ये हम उसी हिसाब से ले रहे हैं, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, ठीक है। तो दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, अपर चैम्बर को हम ऑरिकल्स बोल देते हैं। जो लोअर वाले चैम्बर्स हैं, दीज आर नोन एज वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू, याद रखना है पल्मोनरी वेन के थ्रू इट इज रिलेटेड विद द लंग्स। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड विद द लंग्स, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अगर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है दैट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, ऐसी वेन जो कहां से आ रही है, लंग्स से आ रही है, जो एल्वियोलस से आ रही है, ठीक है। देखो लंग्स से आई ना, एल्वियोलाई से आई ये वाली वेन। तो ये वाली वेन क्या कैरी कर रही है, ये कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप देखो यहां पे लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। याद रखना है बेटा कि हमारी बॉडी में नॉर्मली वेन्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वेन्स, ठीक है। और आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अदरवाइज सिंपल अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए आर्टरीज क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स क्या कैरी करती हैं, ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, कहां पे छोड़ दिया इस ब्लड को, उसने इस ब्लड को छोड़ दिया इन द लेफ्ट ऑरिकल। ये देखो यहां पे ये ब्लड आ गया सारा, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है। अब देखो यहां पे कौन मूव करवाएगा, अब सिंपल आर्टरीज, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखी है सिस्टेमिक आर्टरी। तो ये सिस्टेमिक आर्टरी है जो हार्ट से क्या लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। मतलब इन जनरल जो आर्टरीज हैं वो क्या कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95 mmHg, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40 mmHg, ठीक है। तो ये सारा यहां तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है, ठीक है। अब आगे बात आती है टिश्यूज की, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाना है, हमारे टिश्यूज में जाना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया कि ऑक्सीजन कंबाइन करेगा ग्लूकोज के साथ, देयर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। मतलब इस ऑक्सीजन ने अब कहा, ब्लड में ही थोड़ी घूमते रहना है, इसने हमारी बॉडी में जाना है, हमारे टिश्यूज में जाना है, ठीक है। तो यहां तक देखो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
इस ऑक्सीडेटेड ब्लड में अब हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है, ठीक है। यहां पे मैंने टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर भी लिखा है। देखो टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40, जबकि ऑक्सीडेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना होगा 95। इसका मतलब ब्लड में से जो ऑक्सीजन है ये मूव करेगी फ्रॉम हायर, मतलब ऑक्सीडेटेड ब्लड से कहां आ जाएगी टिश्यूज में। तो ऑक्सीजन यहां से यहां आएगी, इसलिए ऐसे एरो लगा हुआ है। और टिश्यूज में देखो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 45 और ऑक्सीडेटेड ब्लड में कितना है 40 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां मूव करेगी, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर मूव करेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहां पे आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे आ गई। अब यहां पे पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां पे कितना रह गया अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, बेटा ये रह गया 40। कितना रह गया 40, ठीक है। 95 से यहां पे ऑक्सीजन चलेगी ना, तो यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीनेटेड ब्लड में रह गया 40। अगर मैं यहां पे शो करूं, देखो यहां पे ऑक्सीजन कितनी थी 95, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी 40, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 45, तो ऑक्सीजन यहां से यहां आएगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड में कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा 40 से कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 45 है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 है, ठीक है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है, सिस्टेमिक वेन कैरी कर रही है, ठीक है। तो देखो जनरली ये वेन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहां तक लेके आ रही है, देखो अप टू द हार्ट, ठीक है। तो जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है, कमलजीत मैम ने करवाया भी है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे बेटा, तो आप पढ़ोगे कि राइट ऑरिकल में थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा देयर इज रिलीज ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे देखो ऑरिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, फिर इस वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा जा रहा है अप टू द एल्वियोलस, मतलब यहाँ पे आके फिर से इसकी एक्सचेंज हो जाएगी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो एक एक्सचेंज यहां पे हो रहा है एल्वियोलस और कैपिलरी के साथ, एक एक्सचेंज यहां पे हो रहा है टिश्यूज और ब्लड वेसल्स के साथ, ठीक है। अच्छा, तो इसको भी हम दो तरह की रेस्पिरेशन में डिवाइड कर देते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। टिश्यू लेवल पे जो एक्सचेंज होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, और एल्वियोलस लेवल पे जो एक्सचेंज होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब देखो ये एक्चुअल में किस किस फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दिस इज पेज नंबर 316, ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। अच्छा यहां पे भी इंपॉर्टेंट देखो, टिश्यू टू लंग्स मत लिख देना, ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी, फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी, लंग्स से टिश्यू में जाएगी ऑक्सीजन। तो देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन लंग्स से कहां मूव कर रही है, अप टू द टिश्यू, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ब्लड सबसे पहले ऑक्सीजन को कहां से कहां लेके जाएगा, लंग्स से हार्ट तक लेके जाएगा, ह्यूमन हार्ट तक लेके जाएगा, एंड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब अप टू द टिश्यू। तो ये किस फॉर्म में ट्रांसफर होगी, किस फॉर्म में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कैसे ये ट्रांसफर होगा इन द ब्लड, फर्स्ट इन द डिसॉल्व्ड स्टेट, डिसॉल्व्ड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट इन द डिसॉल्व्ड स्टेट एंड सेकंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ब्लड के कंपोनेंट्स पता होना चाहिए। ब्लड के कंपोनेंट्स, बेटा ब्लड में दो टाइप्स आते हैं, कंपोनेंट्स के दो टाइप्स आते हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, ब्लड प्लाज्मा इज प्रेजेंट, ब्लड प्लाज्मा इज प्रेजेंट, एंड सेकेंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाएंगे बेटा आरबीसीज मतलब एरिथ्रोसाइट्स, देन डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो मेन ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगी इसमें सिर्फ दो चीजें इन्वॉल्व हैं,
वन इज प्लाज्मा, सेकेंड इज आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। वन इज प्लाज्मा, सेकेंड इज आरबीसीज। तो जैसे देखो हमने फर्स्ट लिखा है ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी, इन द डिसॉल्व्ड स्टेट। डिसॉल्व्ड स्टेट जहां भी आएगी दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। तो देखो फर्स्ट अबाउट 3%, एंड सर्कल कर लो बेटा, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। अबाउट 3% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, इज कैरिड इन द डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। प्लाज्मा के साथ कितनी परसेंट ऑक्सीजन मूव करेगी, 3% ऑक्सीजन मूव करेगी। जैसे यहाँ पे हम ब्लड शो कर रहे हैं ना बेटा, तो ब्लड में तो सारी चीजें हैं, तो ब्लड में क्या क्या चीजें, गैसेस को एक्सचेंज करेगा प्लाज्मा एंड आरबीसीज। तो प्लाज्मा के साथ कितनी परसेंट, 3% ऑक्सीजन मूव करेगी, ठीक है, क्लियर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। अब आते हैं सेकेंड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगेन परसेंटेज इंपॉर्टेंट, 97%, एंड सर्कल करो यहां पे भी परसेंटेज 97%। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन ऑफ एरिथ्रोसाइट। और आरबीसीज का भी हम एग्जांपल ले रहे थे कि बाकी ऑक्सीजन किसके साथ जाएगी, आरबीसीज के साथ। तो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग की जो आरबीसीज होती हैं दे आर ई न्यूक्लिएटेड, मतलब विदाउट न्यूक्लियस, और अंदर सारा साइटोप्लाज्म जो है उसमें सारा क्या होगा, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। तो यहां पे मैंने शो कर दिया आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीजन आरबीसीज में एग्जैक्टली किसके साथ अटैच करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करेगी, इसके साथ अटैच करेगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज। अब हीमोग्लोबिन बेसिक आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है। अब देखो नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, एंड सर्कल करो, प्रोटीन पोर्शन ग्लोबिन। अब हम अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है, याद रखना है, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। तो ग्लोबिन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। और हीम याद रखना है, हीम एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट नहीं है, दिस इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट कंटेनिंग आयरन, इसमें प्रेजेंट होता है आयरन, ठीक है। अगर मैं इसको आपको स्ट्रक्चर शो करूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखो ऐसे हीम इज प्रेजेंट, दिस इज ग्लोबिन चेन, ठीक है, प्रोटीन चेन है ना, तो ग्लोबिन चेन, आपको पता है प्रोटीन चेन कैसे बनती है, विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना। तो एक हीम फिर ग्लोबिन, फिर हीम फिर ग्लोबिन, फिर हीम ग्लोबिन, फिर हीम ग्लोबिन। इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम आर प्रेजेंट एंड 4 ग्लोबिन चेन्स आर प्रेजेंट। तो आपने पढ़ रखी है, जब हमने प्रोटीन पढ़ा था, प्रोटीन में हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ क्वाटनरी प्रोटीन, तो उसमें 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो दिस इज अल्फा चेन, बीटा चेन, बीटा चेन, ठीक है। और ये क्या है, हीम। हीम में क्या प्रेजेंट होगा, आयरन इज प्रेजेंट। तो देखो कितने हीम है, 4 हीम है, मतलब 4 आयरन प्रेजेंट होंगे। और आपने यहां पे याद रखना है, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक्चुअल में ये ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करती है, हीम के आयरन के साथ कंबाइन करती है। ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करेगी, इस आयरन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, ठीक है। अच्छा, एंड पिगमेंट प्रोटीन दैट इज नोन एज पिगमेंट पोर्शन, नॉट प्रोटीन। अच्छा, एक हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है, इट इज प्रोटीन पोर्शन, एंड पिगमेंट पोर्शन कौन होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज हीम। हीम कंटेन 4 एटम्स ऑफ आयरन, मैंने आपको बता दिया 4 हीम है, मतलब टोटल आयरन कितने होंगे, 4 आयरन प्रेजेंट होंगे। एंड ईच आयरन कैन कंबाइन, एंड सर्कल करो, विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हर आयरन किसके साथ कंबाइन करेगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 आयरन मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ वो कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम शो करें, हीमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा,
कहां पे बेटा? इन द लंग्स। यहां लंग्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसकी बात हो रही है? लंग्स की बात हो रही है। मतलब ये जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने शो करा है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन मूव कर रही है वो कैसे कैसे मूव कर रही है? प्लाज्मा के साथ मिलके एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर यहां पे आके टिश्यू लेवल पे आके ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन यहां पे छोड़ देगा, मतलब ये फिर से डिसोशिएट हो जाएगा। तो प्रोसेस ये रिवर्स हो जाएगी एट द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था वहां से हीमोग्लोबिन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, क्योंकि आगे हीमोग्लोबिन ने किसको कैरी करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करना है। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ओनली। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी बेटा? इन द डिसॉल्व्ड स्टेट। ठीक है, कितनी परसेंट? 3%, मतलब विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, और इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन मीन्स कॉम्बिनेशन विद द आरबीसी। कितना कंबाइन करेगा? 97% ऑक्सीजन आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के साथ मूव करके आगे जाएगी। ठीक है, अप टू द टिश्यू। क्लियर बेटा यहां तक? ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बात हो रही थी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी फर्स्ट में हमने सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ा, जो राइट साइड वाला पार्ट है ना सारा, ये हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परसेंटेज तो आपको याद रखनी है प्लाज्मा के साथ 3% एंड हीमोग्लोबिन के साथ 97%। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा था? ऑक्सीजन कहां से कहां मूव कर रही है? फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जाएगी? फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ये वाला पार्ट अब फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ठीक है, तो ध्यान रखना ये फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। तो अब देखो ये किस किस फॉर्म में मूव करेगी? फर्स्ट इन डिसॉल्व्ड स्टेट, मतलब प्लाज्मा के साथ। ठीक है, फर्स्ट डिसॉल्व्ड स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ प्लाज्मा के साथ भी जाएगा। सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। सेकेंड क्या है? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, एंड थर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन द डिसॉल्व्ड स्टेट, मतलब विद प्लाज्मा, अबाउट 7%, एंड सर्कल करो 7%, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी मूव कर रही थी डिसॉल्व्ड स्टेट में? ओनली 3%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मूव कर रही है? 7% कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही है विद द प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट लाइंस आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट बेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, सेकंड टाइप अब हम पढ़ रहे हैं कि सेकंड किस फॉर्म में जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। 70%, एंड सर्कल करो 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एज, एंड सर्कल करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव, 70% इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट आयन। अब देखो बाइकार्बोनेट कैसे, ध्यान से समझना है। RBCs contain, underline करो लाइन, RBCs contain a very high concentration of enzyme। बेटा ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल में। जो RBCs हैं ये मैंने RBCs बना दी। ठीक है, एक RBC है और इधर आसपास मान लो दिस इज प्लाज्मा। ठीक है, तो इस RBC में अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल करो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फास्टेस्ट एंजाइम बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। आरबीसीज में इस एंजाइम की कंसेंट्रेशन होती है ज्यादा। ठीक है, ऐसे मैंने एरो लगाया, मतलब हायर कंसेंट्रेशन। ठीक है,
अच्छा आगे, एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्कल करो, याद रखना, इट इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन आरबीसीज, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, बट प्लाज्मा में इसकी कंसेंट्रेशन कैसी होती है, लेस एंड वेरी लेस कंसेंट्रेशन इन प्लाज्मा। एंजाइम सेम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। अच्छा, दिस एंजाइम परफॉर्म फॉलोइंग रिएक्शंस, अब देखो ये एंजाइम क्या क्या करता है, मतलब ये एंजाइम कहां कहां पे रिएक्शन करवाएगा, आरबीसीज में रिएक्शन करवाएगा और प्लाज्मा में रिएक्शन करवाएगा, ठीक है, दोनों जगह पे रिएक्शन करवाएगा। रिएक्शन क्या होगी, ऑब्वियस है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो आरबीसीज में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी वाटर के साथ, आरबीसीज की बात हो रही है, आरबीसीज में वाटर इज ऑल्सो देयर, ठीक है, हीमोग्लोबिन लिक्विड है तो पानी भी होगा ना अंदर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी वाटर के साथ, ठीक है, इन द आरबीसीज एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यही वाला एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड बन गया, ठीक है। अच्छा आगे, अब थोड़ा एरो स्मॉल कर देती हूं, H2CO3 बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगेन यही वाला एंजाइम यहां पे काम करेगा और इसको तोड़ देगा, किसमें तोड़ देगा, HCO3 नेगेटिव, मतलब बाइकार्बोनेट आयन एंड ऑल्सो हाइड्रोजन प्रोटोन, ठीक है। क्या बन गया यहाँ पे, बाइकार्बोनेट आयन बन गया, प्लस देयर इज रिलीज ऑफ हाइड्रोजन प्रोटोन। और ये प्रोसेस कहां पे हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है यहां, जिनमें हमने बोला कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल गया, पहले बन गया कार्बोनिक एसिड, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इसके ऊपर काम किया, क्या बना दिया, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन प्लस रिलीज कर दिया, H+ रिलीज कर दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब ये कहां पे हो रही है बेटा प्रोसेस, ये प्रोसेस हो रही है इन द आरबीसीज, मतलब जब टिश्यू से लंग्स की तरफ मूव होना है इसने, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन कर रही है, ये कंबाइन कर रही है आरबीसीज के साथ, प्लाज्मा के साथ तो चलो हमें पता है यहाँ पे मूव कर रही है, प्लाज्मा के साथ 7% कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही है, और यहाँ आरबीसीज के साथ कंबाइन कर रही है टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड देन बाइकार्बोनेट आयन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइकार्बोनेट आयन में यहां से जाती जा रही है, और अब इसने कहां तक पहुंचना है, अप टू द लंग्स पहुंचना है, ठीक है। फिर देखो ये तो हुआ एट द टिश्यू लेवल, मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को शो करूं तो ये कहां पे स्टार्ट हुआ था, टिश्यू में स्टार्ट हुआ था, एट द टिश्यू लेवल ये प्रोसेस हुई थी। फिर ऐसे ही टिश्यू से ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड इसी बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में यहां तक चली गई, ठीक है। फिर उधर देखो लंग्स के पास जाके क्या होगा, ये प्रोसेस उल्टी पड़ जाएगी। अब देखो बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करेगा, क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा, फिर कार्बोनिक एसिड से अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहां पे एट द लंग्स, ठीक है, लंग्स वाली साइड पे, मतलब ये नेक्स्ट प्रोसेस कहां हो रही है, एट लंग्स, ठीक है, क्लियर बेटा। तो दिस इज मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक्स। तो देखो एट टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, तो टिश्यू साइट पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था, 45, साथ में लिख सकते हो आप 45, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, किसकी वजह से, कैटाबॉलिज्म की वजह से, कैटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से, यहां पे हुई टिश्यू लेवल पे कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के साथ कंबाइन किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली गई, ब्लड के अंदर, ब्लड में कहां पे, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ होनी है, कौन चाहिए रिएक्शन करने के लिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ब्लड में आरबीसीज और प्लाज्मा में वो चली गई, ठीक है। टू फॉर्म, एंड सर्कल करो, बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन प्रोटॉन, क्या बन गया, बाइकार्बोनेट आयन बन गया और H+ बन गया। स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इज ट्रांसपोर्टेड इन द आरबीसीज, अब ये लाइन अंडरलाइन करो,
भले ही बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज की कंसेंट्रेशन आरबीसीज में ज्यादा है, प्लाज्मा में कम है, बट जब बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट करेगा तो मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट करेगा विद द प्लाज्मा, नॉट विद द आरबीसीज। ठीक है, लाइन अंडरलाइन करो, दोबारा पढ़ो। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, इसका बहुत स्मॉल अमाउंट इज ट्रांसपोर्टेड इन द आरबीसीज, एनसर्कल करो, मतलब आरबीसीज के साथ बहुत कम जाएगा, बट मोस्ट ऑफ देम डिफ्यूज इनटू द प्लाज्मा। देखो यहां पे अब मैं शो कर रही हूं, यहां पे हमारे पास बन गया HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, यहां पे भी बना बाइकार्बोनेट आयन, यहां पे ज्यादा बना होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहां पे ज्यादा है, तो यहां पे प्रोसेस ज्यादा हुई होगी, रिएक्शन ज्यादा हुई होगी, बट ये आरबीसीज ज्यादा बाइकार्बोनेट नहीं लेके जा सकता है, ठीक है, इसलिए बाइकार्बोनेट कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है प्लाज्मा में, क्योंकि कौन इसको ज्यादा कैरी करेगा, फिर प्लाज्मा कैरी करेगा, ठीक है, इनटू द प्लाज्मा, एनसर्कल कर लो। जब ये प्लाज्मा में आ गया बाइकार्बोनेट आयन, तो अंदर आयनिक इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, आयनिक इम्बैलेंस हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से प्लाज्मा अंदर की तरफ क्या भेजता है, क्लोराइड आयन भेजता है, और जब ये क्लोराइड आयन अंदर आते हैं, दिस इज नॉन एज क्लोराइड शिफ्ट। इंपॉर्टेंट है, फिर से डेफिनेशन, क्लोराइड शिफ्ट। तो देखो, व्हेन बाइकार्बोनेट आयन कम आउट ऑफ द आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज इनको ज्यादा उठा नहीं सकता, इतना भार नहीं झेल सकता ये, तो जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर आएंगे आरबीसी से, ठीक है, देयर इज चेंज इन, अंडरलाइन करो, आयनिक बैलेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट। तो आयनिक बैलेंस में चेंज हो गया प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट में, क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो बेचारा प्लाज्मा भी इसकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, बाहर से अंदर क्या भेजेगा, क्लोराइड आयन भेजेगा, टू रिस्टोर द बैलेंस। इस बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए फिर से अंडरलाइन करो लाइन, क्लोराइड आयन डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स, दिस इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर हैमबर्गर इफेक्ट, दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर इफेक्ट। कहां कहां हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है क्लोराइड शिफ्ट, आरबीसीज और प्लाज्मा के बीच में हो रहा है, ठीक है, आरबीसी से बाहर क्या जा रहे हैं, बाइकार्बोनेट आयन, और बाहर से प्लाज्मा से क्लोराइड आयन कहां आ रहे हैं, आरबीसीज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया भाई टिश्यू लेवल की बात। अब आते हैं एट द लंग्स, ठीक है, एल्वियोलर साइड पे क्या होगा, वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, एनसर्कल करो, एल्वियोलाई पर पहुंच के जहां पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लो था 40 mmHg, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना है 45, ठीक है, ये सारा अब क्या था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात हो रही थी, ठीक है, तो जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लो होगा, द रिएक्शन प्रोसीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर से रिएक्शन कैसे होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, फिर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड को उसने कहां छोड़ दिया, इन द लंग्स, बाहर, एक्सपिरेशन करनी है अब, ठीक है, तो इट इज proceeds in the opposite direction leading to formation of, underline करो, carbon dioxide and water. Thus carbon dioxide trapped as bicarbonate, underline करो, bicarbonate at tissue level, टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हुई इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, और वो ट्रांसपोर्ट होके फिर कहां पे रिलीज होगी, एल्वियोलाई में जाके रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टाइप, दैट इज एस कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, थर्ड टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात हो रही है, सेकंड हमने कर लिया बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, और थर्ड है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, अबाउट 20 to 25, ये भी परसेंटेज एनसर्कल कर लो, ठीक है, डिजोल्व में हमने किया था 7%,
कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, 7% विद द प्लाज्मा। देन नेक्स्ट हमने किया 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं 20 to 25% इन द फॉर्म ऑफ कार्ब hemoglobin, carb amino hemoglobin. Carbon dioxide enter RBCs and combine with the amino group. पीछे हम कर रहे थे कि बाइकार्बोनेट ज्यादा आरबीसीज के साथ नहीं जा सकता, बिकॉज बेटा कि आरबीसीज के साथ जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके साथ भी डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर लेता है और क्या बना लेता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो देखो आरबीसीज की बात हो रही थी ना, तो आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो दो फॉर्म में फिर इसको लेके जा रहा है। किस किस की फॉर्म में, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन और उसके अलावा थोड़ा सा अमाउंट बाइकार्बोनेट। अदरवाइज बाइकार्बोनेट ज्यादा कौन लेके जाएगा, प्लाज्मा। तो एट द टिश्यू about 20 to 25% carbon dioxide enter RBCs and combine with the amino group of hemoglobin. amino group अंडरलाइन कर लो, to form carb amino hemoglobin. तो वेरी सिंपल, हीमोग्लोबिन उसके साथ कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ बेटा, एट द टिश्यू लेवल। ठीक है, एट द टिश्यू लेवल, टिश्यू में जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला गया, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर गया और क्या बना दिया उसने, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना दिया एट द टिश्यू साइड। टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है। फिर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में वो मूव कर रहा है, उसके बाद कहाँ रिलीज होगा, जाके लंग्स के पास रिलीज होगा। तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, रिवर्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर गया था, क्या बन गया था, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बन गया था। अब लंग्स लेवल पे आके ये जो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन है ये फिर से दोबारा हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। कहां बेटा, एट एल्वियोलाई, एट एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलस की तरफ। तो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब एक और चीज जो आपने एग्जाम के लिए याद रखनी है कि बेटा 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है एंड 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एग्जांपल देखो, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, 5 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओवरऑल कितनी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, 5 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। कहां से कहां, फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। ठीक है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आता करते हैं नेक्स्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा 4 ml। 4 ml दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा 5 ml ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा 4 ml ऑक्सीजन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।